नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निशियन पर। आज हो गया 15 मार्च और कल से जो है कि 16 मार्च हो जाएगा, यानी 16 मार्च हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है कि कल से भेजा जाएगा इन छात्रों को पैसा। और ऑलरेडी एक दो इक्का दुक्का केस कमेंट में भी मैं देख सकता हूँ जहाँ पे आप लोग कमेंट करो पैसा भेज दिया गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, किसको पहले मिलेगा, यानी कल से किसको मिलने वाला है, किसको बाद में मिलेगा, क्या प्रेफरेंस होने वाली है। और इन चीज़ों के अलावा PFMS पे जैसे कि आप लोग चेक करो तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ रही काफ़ी लोगों को, वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूज हैं एक दो, उसके अलावा कुछ नोटिस आए हैं DW की तरफ से, मतलब इधर से जो रिप्लाई आया है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा और मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर मारिएगा, थोड़ी तबीयत का थोड़ा सा है सीन। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो बेसिकली अपडेट क्या है, देखो आज हो गया 15 मार्च और 16 मार्च से जो है कि सर्कुलर में लिखा गया पैसा भेजे जाने का। तो आज 15 मार्च होकर काफी जगह से DW के रिप्लाई भी आ रहे हैं। तो उसमें वही बोल रहे हैं वो लोग कि 20 मार्च तक जो है कि छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपको दिखाता हूँ कि 15 मार्च तक NIC में डेटा भेजने की तारीख थी, यानी कि लखनऊ, यानी कि आज शाम तक थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। और ऑनलाइन भेजा जाता है तो ये सारा प्रोसेस कर दिया गया है, लखनऊ डेटा भेज दिया गया है। तो जो कल है 16 यानी कि 16 मार्च, तो कल से जो छात्रवृत्ति का वितरण शुरू होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पेमेंट किया जाना है DW अधिकारी के लॉग डेटा के आधार पर, यानी कि जो लखनऊ से पेमेंट किया जाना है वो 20 मार्च तक किया जाएगा। 20 मार्च तक का मतलब होता है कि 16 तारीख से स्टार्ट होकर 20 मार्च तक जो है पेमेंट किया जाएगा, यानी कि फाइनली कल वो दिन है जिसका आप सबको इंतजार था। तो कल से जो है कि अब यहाँ पर अब नई डेट ना आए तो पूरा मान सकते हैं कल से भेजा जाएगा। और बहुत हद तक उम्मीद है कि नई डेट नहीं आएगी। नई डेट नहीं आएगी मतलब मैक्सिमम चांस है 60 70 80% तक कि जो है कि छात्रवृत्ति का वितरण कल से शुरू कर ही दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल आता है कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो ये देखो बहुत ही कॉमन सी बात है, वो मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं। देखो एक छात्र को IGRS से रिप्लाई आया था, तो इसमें देखो छात्रवृत्ति कैसे किसको पहले किसको बाद में दी जाएगी। उसका तो एक तो सॉलिड रीजन ये है कि मान लो जिसका दिसंबर में वेरीफाई हो गया है, जनवरी में वेरीफाइड हुआ, फरवरी में वेरीफाइड हुआ या फिर नवंबर वेरीफाइड हुआ है, तो उन लोगों की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पहले बनी होगी। अगर उनको ऐसे बैच वाइज डिफाइन करेंगे लोग तो वैसे बनी होगी, तो उनको पहले दी जाएगी जिन्होंने दिसंबर में जिनका वेरीफाई है, नवंबर वेरीफाई है, मार्च वाले ऐसे करके। अगर वैसे नहीं देते देखो यहाँ पर एक चीज आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि शासन स्तर से उपलब्ध बजट के सापेक्ष छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर धनराशि PFMS के माध्यम से दी जाती है। मेरिट के आधार का मतलब यहाँ समझ लीजिए, काफी लोगों को डाउट होगा। तो मेरिट का मतलब ये होता है कि मान लो एक छात्र 90%, एक छात्र के आए हुए हैं, एक छात्र का 80 आया है तो एक का 70 आया है। तो देखो मेरिट जो बनेगी वो पहले नंबर पे इसकी बनेगी, दूसरे नंबर पे इसकी बनेगी और तीसरे नंबर पे इसकी बनेगी। तो मेरिट के आधार पर जो है कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ पर DW का रिप्लाई आया और आप में से काफी लोगों ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये बात कंफर्म की थी कि हाँ मेरिट के आधार पर दी जाती है। तो जिसका जैसा परसेंट तो उस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी और उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब देखो दिसंबर में जिसका वेरीफाइड है, नवंबर वेरीफाइड, तो वो भी एक फैक्टर आ सकता है यहाँ पर कि मान लो आपका नवंबर में फॉर्म वेरीफाइड है, किसी का मार्च में वेरीफाइड हुआ, तो जाहिर सी बात है कि नवंबर वाले का डेटा जो है कि मेरिट में पहले आ सकता है और उनका डेटा लखनऊ पहले होगा, तो इनकी छात्रवृत्ति पहले देखने को मिल सकती है। तो कल से देखो छात्रवृत्ति का वितरण तो शुरू होना है। और यहाँ पर आप एक जैसे DW का रिप्लाई भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना। बेसिकली IGRS का रिप्लाई आया छात्रों को अलग अलग। तो वर्तमान समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं का डेटा को जनपद स्तर से जो 10 मार्च तक निर्धारित है, धनराशि पात्र छात्रों के खाते में PFMS द्वारा 20 मार्च 2023 नियत है। यहाँ पढ़ भी सकते हो कि जो 20 मार्च 2023 है वही नियत है। नियत का मतलब कि 20 मार्च तक जो है कि छात्रवृत्ति दे जाना नियत है। अब यहाँ पर एक कॉमन सवाल आ रहा होगा जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखो 20 मार्च यहाँ तो देख लिया आपने, अभी काफी चीजें और भी क्लियर है कि मान लो 20 मार्च तक नहीं आई तो ऐसे में क्या होगा, वो सवाल तो हम लोग देखेंगे भी और न्यूज भी देखेंगे। उसके पहले PFMS में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद इसको भी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको PFMS पे जो है कि अपना अगर छात्रवृत्ति स्टेटस देखना है, मतलब पैसा आया नहीं है, तो आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर आपको पहले नंबर जो वेबसाइट आएगी बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए रेड कलर में जो लिंक दिखाई दे रही है, चेक UP स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। अब देखो इस पेज को जब ओपन कर लोगे तो यहाँ पर सारी लिंक मिल जाएगी। ये लिंक भी काम कर रही है सारी। तो PFMS पे जैसे आपको देखना है पैसा आया नहीं आया, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर पैसा पहले दिखाया जाता है, 1-2 दिन बाद बैंक में आता है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर करके आपको बस PFMS की वेबसाइट खोल लेनी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो बैंक आपको नाम टाइप करना है, यहाँ पे टाइप ऐसे करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम ले लेगा। जैसे अगर मान लो मुझे देखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपको क्या करना है कैपिटल में लिखोगे, जैसे सेंट्रल बैंक लिखोगे वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ सजेशन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा नाम टाइप नहीं करना है, आपको कुछ अक्षर जैसे मैंने अभी टाइप किया ना, बस आपको ऐसे टाइप कर लेना। यहाँ पर सजेशन से उसका नाम ऑटोमेटिक आपको ढूंढ के पिक कर लेना। देखो जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे लेना था तो मैंने ले लिया ऑलरेडी। तो बस ऐसे करना है आपको। ये गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं। ये चीज आपके बाद अकाउंट नंबर ये डाल दोगे, उसके बाद वर्ड
वेरिफिकेशन डाल के ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। अब कई लोगों को ओटीपी में भी दिक्कत आ रही है, देखो उसका सोल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि ये सर्वर की वजह से हो रहा हो, दूसरा कि आपका बैंक जो है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक ना हुआ, तो ये चीज चेक कर लेनी है। अब तीसरा, अगर इनके अलावा भी कोई दिक्कत है, एक काम आप और कर सकते हो, अपने ब्राउजर का जो है उसकी सारी हिस्ट्री और कैश जो है वो क्लियर करके दोबारा ट्राई करो या दूसरे ब्राउजर में ट्राई करो, तो शायद आपका खुल जाए। अब यहाँ पे एक और चीज आता होगा, जैसे आप ओपन करोगे तो अगर मान लो आपका आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, बहुत लोगों का आ रहा होगा अभी के डेट में, तो नो रिकॉर्ड फाउंड का ये मतलब होता है कि छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं भेजी गई है। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो वहां पे आपको दिख जाएगा भाई कि इस वर्ष आपको छात्रवृत्ति अभी तक नहीं भेजी गई। इसका ये मतलब नहीं कि छात्रवृत्ति भेजी नहीं जाएगी, जब आप चेक करो तब तक छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई। तो ये हो गया पीएफएमएस का मतलब। अब आपको कुछ न्यूज और वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं जो भी आपको जानना जरूरी है कि 31 मार्च तक का क्या सीन है, वो सारी चीजें अभी हम लोग वीडियो में देखते हैं आगे। देखो आपने एक दो तो आईजीआरएस के रिप्लाई देखे ही थे कि 20 मार्च बोल रहे हैं। यहाँ पर एक और आपको रिप्लाई देखा ना हो कि एक छात्र ने और कंप्लेंट की थी, तो देखो यहाँ पर भी जो डीडब्ल्यूएस रिप्लाई आया है उसमें यही कहा गया है कि जो छात्रवृत्ति की धनराशि सही होने पर 20 मार्च तक जो है कि छात्रों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। तो जितनी डेट आ रही है मैक्सिमम कई तरह की डेट आ रही है, एक तो मैक्सिमम आ रही है 20 मार्च, जो कि अभी तक सर्कुलर में भी यही लिखा हुआ है। सो अगर इस डेट को मान के चलते हैं नहीं बदलेगी तो कंफर्म है कि कल से छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, अन्यथा 31 मार्च भी डेट आ रही है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक और छात्र को आईजीआरएस से रिप्लाई आया है कि देखो कि धनराशि न मिलने की शिकायत की गई है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित छात्र अपने ऑनलाइन वर्तमान स्टेटस में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र जनपद स्तर से रिजेक्ट या वेरीफाई है। जिन छात्र छात्राओं का जो है कि स्टेटस वेरीफाई वह 31 मार्च तक देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको प्रतीक्षा करनी है। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा कीजिए। अब देखो 20 मार्च तक नहीं भी आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि 31 मार्च तक का टाइम मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग से बता के चला हूं कि 16 से लेकर 31 मार्च, इस ब्रैकेट को मान के चलिए कि 16 से 31 मार्च के बीच में छात्रवृत्ति आएगी। अगर आपके 20 तक नहीं भी आती है तो आपको परेशान नहीं होना, 31 तक जो है कि छात्रवृत्ति की डेट है, जो ये ऑल अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब होता है सर्कुलर में तो 20 ही लिखा हुआ है, लेकिन जब डीडब्ल्यू अधिकारियों से अलग अलग तरीके के रिप्लाई आ रहे हैं, कोई 31 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, तो 31 को भी एक डेट मान के चलिए, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले भी 1-2 दिन का हुआ था, तो 31 तक तो सभी की छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो जितने लोग भी हैं, चाहे आप बीएड हो, बीए हो, एमए हो, चाहे जितने भी कोर्स के छात्र हैं, उनको बहुत सवाल है कि सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर हूं तो मेरी कब आएगी। देखो कोर्स का यहाँ पे उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, जो सभी की छात्रवृत्ति है वो सभी की जो है कि 16 से लेकर 31 के बीच में आएगी, तो इसका उससे खास लेना नहीं है। अभी देखो एक न्यूज आ रही है, ये मेरठ से आ रही है, छात्रवृत्ति से वंचित होंगे जिले के 5000 से अधिक छात्र। ये सिर्फ मेरठ के हैं, तो काफी इसमें देखो सबसे ज्यादा रीजन ये है कि परिणाम देरी से आने व डेटा संदिग्ध होने से नहीं मिलेगा लाभ। बेसिकली जिनका देखो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाले हैं उस पे, और जिनका जो है मार्क मिसमैच के कारण रिजेक्ट हुआ है, उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है कि रिजल्ट नहीं आया और उनकी वजह से जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गए या फिर काफी जगह के ऐसे विश्वविद्यालय जिनके रिजल्ट नहीं आने की वजह से छात्रों का मतलब नुकसान हो रहा है। अब आपको एक और नोटिस दिखाया था जिसमें डेट की बात की गई है। देखो आईजीआरएस पे आज आप डेट देख सकते हो, 15 मार्च का है, मतलब कि आज की डेट का है। एक छात्र ने कंप्लेंट किया था तो उनको रिप्लाई आया है आईजीआरएस पे, ऑनलाइन मतलब आप शिकायत कर सकते हो, वहां से रिप्लाई है। तो इसमें भी जो डेट लिखी हुई है छात्रवृत्ति देने की वो 20 मार्च ही लिखी हुई है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि जो भेजी जानी है 20 मार्च 2023 तक समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। मतलब जो आज लेटेस्ट रिप्लाई आया यानी कि 15 मार्च की डेट में जो डीडब्ल्यू से रिप्लाई आया है, आप लोग ये भी देख सकते हो कि जिला समाज का अधिकारी बरेली की तरफ से रिप्लाई आया कि 20 मार्च तक जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा भेजा जाएगा। तो आज हो गया 15, बस आपको कल सुबह से देखिए छात्रवृत्ति की खबरें आने को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग सारे लोग छात्रवृत्ति जब भी आपकी आए कल की डेट में आपको चेक करना है, पीएफएमएस पे चेक करना है। और देखो एक और यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, अभी बताता हूँ आपको। अगर आपका पीएफएमएस पे नहीं भी सो रहा रजिस्टर्ड नंबर या कुछ आ रहा तो आपको उसमें भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली छात्रवृत्ति आपके बैंक खाते में ही आएगी। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपको बैंक से तो एसएमएस आता ही होगा, उसके थ्रू आप जान जाओगे। पीएफएमएस तो बस एक मीडियम है जहां से आप देख सकते हो। अगर यहाँ नहीं भी हो रहा तो आपको परेशान नहीं होना, आपके बैंक का तो एसएमएस आएगा ही। अगर आपकी छात्रवृत्ति आती है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखो कल से जिसकी छात्रवृत्ति आएगी आपको कमेंट करके बताना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताना है, अपना कोर्स लिखना है और सारी चीजें लिखनी है। और उम्मीद करता हूं मेरे जितने व्यूअर हैं सभी की छात्रवृत्ति आ जाए, कोई एक आदमी भी ना बचे। तो सभी की छात्रवृत्ति आने की मतलब मैं कामना करता हूं। सो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे चैट ग्रुप भी है। टेलीग्राम का मतलब चैनल तो है ही, साथ में चैट ग्रुप का मतलब होता है कि वहां पे आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है उस तरह से आप आपस में बातें कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, तो उससे भी जुड़ जाइए सारे लोग। सो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू एसके टेक्नोमेशन।